इसमें बोला है कि एन एलिवेटर इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड। ये 6 मीटर पर सेकंड जा रहा है इनसाइड अ पर्सन ऑफ मास कितना 50 केजी स्टैंडिंग ऑन मास का मैन का मास दिया हुआ है 50 केजी स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन केप्ट इंक्लाइन इतना दिया हुआ है। पूछा गया है रीडिंग पूछी गई है। रीडिंग पूछी गई मतलब नॉर्मल पूछा गया है। तो अगर हम लोग इस फ्रेम को हम सॉरी इसको अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो सीडो फोर्स नीचे आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा एम जी प्लस ए होगा। नॉर्मल इधर लगेगा तो इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा तो पास एम जी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो रीडिंग कितना आ जाएगा तुम्हारे पास रीडिंग हो जाएगा एन इक्वल टू एम जी प्लस ए कॉस थीटा एन। एम दिया है हमारे पास कितना 50 जी दिया है हमारे पास 10 प्लस 6 इंटू कॉस 60 तो एन विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 16 इंटू 1/2। इससे इसको कैंसिल करेंगे ये 8 आएगा तो एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 400 न्यूटन। ठीक है तो अगर न्यूटन में रीडिंग पूछी जाती तो 400 आता बट मास में पूछा गया है तो रीडिंग कितना आ जाएगा तुम्हारे पास रीडिंग हो जाएगा तुम्हारे पास 400 डिवाइडेड बाय जो इसका मास है इसका मास कितना 5 50 सॉरी जी 10 आ जाएगा तो वहां पर कितना आएगा 40 केजी। ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका सिंपल था। ठीक है ये हमारे पास एलिवेटर मूव कर रहा था तो हमने एलिवेटर के फ्रेम में बैठ गए ब्लॉक पे हमने सीडो फोर्स नीचे की तरफ दे दिया। ठीक है जब सीडो फोर्स नीचे की तरफ आया तो नॉर्मल फोर्स पूछा गया था तो सीडो फोर्स का कंपोनेंट और एमजी का कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स के बराबर हो गया।